हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम 2021 का जो एचटेट का एग्ज़ाम है उसका जो साइंस वाला पोर्शन है, टीजीटी साइंस में जो साइंस वाला पोर्शन है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आपको जो लास्ट वीडियो हमने किया था उसमें मैंने 2020 का जो एचटेट था वो मैंने आपको उसका साइंस वाला जो पोर्शन है वो क्वेश्चंस कंप्लीट करवाए थे। तो चलिए आज हम देखते हैं। हाँ, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बोल दिया था कि जो एचटेट है वो HSSC कंडक्ट करवाता है। एचटेट जो है वो हरियाणा बोर्ड जो है HBSC कंडक्ट करवाता है। और हाँ, इसमें आपके 150 मार्क्स का पेपर होता है, 150 ही क्वेश्चंस होते हैं, 150 ही क्वेश्चंस होते हैं और 90 मार्क्स लेने कंपलसरी होते हैं। यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा साइंस वाला पोर्शन। कि मैंने आपको कल भी बताया था कि साइंस में मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं। तो अगर आपकी कॉन्सेप्ट जो है वो उनमें क्लैरिटी है तो आपको जो एचटेट है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हमारा साइंस वाला पार्ट है। और हाँ, ये भी मैंने बताया था कि टीजीटी साइंस का जब एचटेट देते हैं तो वहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम यही देखा गया है कि जो बायो वाला पोर्शन है वो ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मोड ऑफ रेस्पिरेशन इन मोलस्का। मोलस्का के अंदर मोड ऑफ रेस्पिरेशन क्या है? तो ये आपके तीन ऑप्शंस हैं, चार ऑप्शन है, बक्कल रेस्पिरेशन, ब्रोंकियल और पल्मोनरी। इन तीनों में से मोलस्का के अंदर कौन कौन से जो मोड है? तो मोलस्का में मोर देन वन मोड ऑफ रेस्पिरेशन है। यहाँ पे अगर हम देखें तो बक्कल रेस्पिरेशन जो है वो मोलस्का में नहीं होता है, ब्रोंकियल रेस्पिरेशन होता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी होता है। और मोलस्का का अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, पाइला, जिसको हम एप्पल स्नेल भी बोलते हैं, ये मोलस्का का बड़ा अच्छा एग्जांपल है। तो इसका आंसर आएगा आपका आंसर 3, B एंड C। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्टूडेंट स्टडीज दैट अ सोप मॉलिक्यूल्स हैज टू एंड्स, वन ऑफ विच इज an ionic end and the other is carbon chain. Which of the following option explain the interaction of soap molecule with oil? तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप एनसीईआरटी जो पढ़ोगे तो आपके बहुत से कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। कि एक स्टूडेंट है, उसने देखा कि सोप जो है उसमें दो एंड है, एक एंड पे आपका क्या है, टू एंड्स, वन ऑफ विच इज़ आयनिक एंड, ये एक जो एंड है वो आयनिक एंड है और दूसरा जो एंड है वो आपका कार्बन चेन है, कार्बन चेन है। तो इसमें हमें बताना है कि इंट्रैक्शन क्या होगा सोप मॉलिक्यूल का विद ऑयल। तो इसमें आयनिक एंड ऑफ द सोप इंटरेक्ट विद द ऑयल, नहीं, आयनिक एंड जो है वो सोप के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा ऑयल के साथ। नेक्स्ट है द क्लोजेस्ट एंड ऑफ द सोप इंटरेक्ट्स विद द ऑयल। क्लोजेस्ट जो एंड है उसका कोई रोल नहीं होता है आपका सोप का कि जो ऑयल के पास होगा वो वाला एंड, ऐसा कुछ नहीं है। कार्बन चेन एंड ऑफ द सोप इंटरेक्ट्स विद द ऑयल, यस, ये होगा इसका आंसर कि जो कार्बन चेन एंड है वो ऑयल के साथ आपका इंटरेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट शोज दैट। रदरफोर्ड ने एक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें उसने क्या बताने की कोशिश की थी कि इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज, नहीं, ये तो नहीं बताया था। द मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज कंसिडर्ड इन द न्यूक्लियस, यस, ये है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे बम्बार्ड किया था तो जहाँ पे न्यूक्लियस था उस पार्ट पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिफ्लेक्ट होने स्टार्ट हो गए थे। तो इसका मतलब वहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन्स वहीं पे डिफ्लेक्ट होंगे जहाँ अपोजिट चार्ज होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये वाला आंसर है इसका एक तो। और सेकंड क्या है आपका, न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, नहीं, ये इसमें उनका बताने का कोई मतलब नहीं था। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, हाँ, ये बिल्कुल, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन उन्होंने बम्बार्ड किए थे वो डायरेक्ट जा रहे थे, उनमें डिफ्लेक्शन नहीं हो रही थी, कुछ इलेक्ट्रॉन्स में डिफ्लेक्शन हो रही थी, मींस न्यूक्लियस जो है उसने बहुत थोड़ा सा स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 2। नेक्स्ट है 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज आर डिजॉल्व इन 18 ग्राम ऑफ वाटर इन अ बीकर, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन द सॉल्यूशन आर। ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, वैसे इसका जो आंसर है वो होगा 6.68 इंटू 10⁻23, क्योंकि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन द सॉल्यूशन
तो ये आप जब न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर 6.68 इंटू 10⁻23 ही आएगा। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज नोन एज अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि हम उसी के बेस पे बताएंगे ना कि ए सॉल्यूशन जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, बी सॉल्यूशन है वो लेस कंसंट्रेटेड है, इसी के बेस पे कि कितने अमाउंट ऑफ सोल्यूट है उसमें आपका कंसंट्रेट वो प्रेजेंट है। ठीक है, एक सेकेंड, आई एम जस्ट ये आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है, आई थिंक। यस, ये हो गया। नेक्स्ट है मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। रे थ्रू अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, ये जो आपके हैं ऑप्टिक्स के क्वेश्चन है, और ऑप्टिक्स के क्वेश्चन आपके मोस्टली, वैसे ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है ये HBSC ने भी नहीं दिया था, तो हम इसको एक बार स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्लेसिंग एंड प्रिपेयरिंग टिश्यू। टिश्यू को प्रिपेयर करने के लिए और रिप्लेस करने के लिए कौन सी प्रोसेस होती है? तो यहाँ पे होती है सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड होगी तभी और टिश्यू बनेंगे और पुराने जो टिश्यूज़ हैं वो रिप्लेस होंगे। ये न्यूमेरिकल है, एक बार न्यूमेरिकल को हम स्किप करते हैं। व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हाट हैपेंस टू द लिक्विड। अगर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा तो वहाँ पे क्या होगा? सिंपल सी बात है, लिक्विड बॉयल कर जाएगा। ठीक है, जब वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होना स्टार्ट हो जाएगा, दैट मीन्स लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। एक आप ये चीज़ बड़ा ध्यान दीजिएगा कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है हमें आते होते हैं, इस वजह से गलत हो जाते हैं। तो इसका जो आप पढ़ेंगे सारी, मटेरियल एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर हैव देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन दैट ऑफ रूम टेम्परेचर। नहीं, ये नहीं है। नेक्स्ट है टू कन्वर्ट अ टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल टू केल्विन स्केल सब्ट्रैक्ट 273 फ्रॉम द गिवन टेम्परेचर। नहीं, ये भी आपका गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। बिल्कुल, क्योंकि तभी तो वाटर के ऊपर जो आइस है वो फ्लोट करती रहती है, डेंसिटी कम है। द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द ट्रांजिशन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। नहीं, सब्लिमेशन होता है आपका सॉलिड से डायरेक्ट वेपर बन जाना। व्हाट इज इनकरेक्ट? मैंने बोला था ना, आप क्वेश्चंस पे ये ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है। व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एव्स। नॉन मेडिकल वाले जो बच्चे हैं उनको एव्स के लिए बता दूं, एव्स हम बर्ड्स को बोलते हैं, जो बर्ड्स होते हैं उनको हम एव्स बोलते हैं। तो कौन सा इनकरेक्ट है? तो इनका जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड होता है, ये तो करेक्ट है, 4 चैम्बर्ड ही होता है। वेल डेवलप्ड रीनल पोर्टल सिस्टम, एक बार इसको छोड़ते हैं। साइनस वेनोसिस एंड ट्रंकस आर्टेरियोसिस आर लैकिंग। यस, ये नहीं होती हैं साइनस वेनोसिस और ट्रंकस आर्टेरियोसिस। आरबीसीज आर न्यूक्लिएटेड। बिल्कुल, तो इसका जो आंसर होगा ये होगा आपका वेल डेवलप्ड रीनल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर इज द लोअर एंड ऑफ अ लाइटनिंग कंडक्टर फिक्स्ड इन द बिल्डिंग। बिल्डिंग में जो लाइटनिंग कंडक्टर लगाते हैं उसका लोअर एंड जो है वो कहाँ पे फिक्स किया जाता है? तो सिंपल सी बात है, वो ग्राउंड के अंदर, इनसाइड द ग्राउंड के अंदर उसको फिक्स किया जाता है। नेक्स्ट है बायपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन। तो हमारी बॉडी में जो न्यूरॉन्स हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के? सॉरी, ये इस पे थोड़ा 3 टाइप्स के होते हैं। इनमें जो बायपोलर न्यूरॉन्स हैं वो आपके रेटिना में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक आपका होता है यूनिपोलर न्यूरॉन्स, एक बायपोलर, एक होता है मल्टीपोलर। 4th क्वेश्चन है द मिनरल एलिमेंट प्रेजेंट इन अ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा मिनरल प्रेजेंट होता है? पता ये होना चाहिए, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो आपका क्लोरोफिल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
बायोरेट टेस्ट इज़ यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ, बायोरेट टेस्ट को हम क्यों यूज़ करते हैं, किस चीज़ के टेस्टिंग के लिए, प्रोटीन टेस्टिंग में हम बायोरेट टेस्ट को यूज़ करते हैं। इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास इज़ 2.5 इट कैन मैग्नीफाई एन ऑब्जेक्ट, अगर फोकल लेंथ जो है वो 2.5 है तो वो कितना मैग्नीफाई करेगा, तो ये 11 टाइम्स मैग्नीफाई करेगा ऑब्जेक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउ ईट्स ग्रास एंड बोथ हैव सेल्स, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल्स। सेल्स का मतलब है काउ के अंदर भी सेल, बॉडी में सेल प्रेजेंट होती है, ग्रास जो है वो प्लांट है तो वो भी सेल से बना होता है। तो अब ये हमें स्टेटमेंट पढ़नी है, काउ सेल्स आर बिगर देन ग्रास सेल्स, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता है कि काउ सेल्स जो है वो बिगर होती है ग्रास सेल से। नेक्स्ट है काउ सेल्स हैव प्लास्टिड एंड स्मॉल वैक्यूल, नहीं काउ सेल्स में प्लास्टिड नहीं होते हैं, प्लास्टिड आपके ग्रास में होंगे, प्लांट्स जो हैं प्लांट्स में प्लास्टिड्स होते हैं। नेक्स्ट है ग्रास सेल्स हैव सेल वॉल्स एंड वैक्यूल, यस बिल्कुल प्लांट है, प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। ग्रास सेल्स हैव सेंट्रोसोम एंड क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट तो प्रेजेंट हो सकता है ग्रास सेल में। एक बार इसको नेक्स्ट पढ़ते हैं, काउ सेल्स हैव सेल मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल ठीक। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा सी एंड ई, यानी ई, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है वो, सेंट्रोसोम जो है वो ग्रास सेल्स में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। पैरेन्काइमा इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन प्लांट बॉडी, ठीक है, पैरेन्काइमा जो है वो प्लांट बॉडी में मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है। पैरेन्काइमा, रीजन क्या है, पैरेन्काइमा इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो इसका वैसे देखिए ये जो है पैरेन्काइमा है ये मोस्ट अबंडेंट भी होता है, पैरेन्काइमा है जो सिंपल परमानेंट टिश्यू भी होता है, लेकिन ये रीज़न है ना ये इसके अबंडेंस को जस्टिफाई नहीं करता है। तो ये इसका जो आंसर आएगा वो ये कि असर्शन और रीज़न जो है दोनों करेक्ट है, लेकिन रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ए बॉल ऑफ रेडियस आर इज मेड टू ऑसिलेट इन अ बाउल ऑफ रेडियस आर, सॉरी एक बार ये जो फिजिक्स के क्वेश्चन है ये हम स्किप करते हैं, मेन जो पार्ट है हमारा हम बायो पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस अकर इन, मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, जब प्यूपा से आपका कंप्लीट इंसेक्ट बनता है, ठीक है, इस टाइप की जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है उसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस किस में प्रेजेंट होती है, आपकी मॉस्किटोज में। आपने देखा होगा मॉस्किटोज के लार्वा कैसे होते हैं और फिर मॉस्किटोज की जो चेंज है वो कैसा होता है, तो ये कंप्लीट चेंज हो जाता है। तो इस टाइप के जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हम बोलते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। विच टर्म इज यूज्ड फॉर सेलेस्टियल बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन इन हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट, सन के अराउंड हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट में जो प्रेजेंट होते हैं, कॉमेट, ठीक है, यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है प्लैनेट से, ये कॉमेट है जो हाईली एलिप्टिकल होते हैं सन के अराउंड। लंग्स डेवलप फ्रॉम, लंग्स किस लेयर से डेवलप होते हैं, लंग्स जो है वो आपके डेवलप होते हैं एंडोडर्म से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एटॉमिसिटी ऑफ फॉस्फोरसिस, फॉस्फोरस की जो एटॉमिसिटी है वो क्या है, तो फॉस्फोरस की जो एटॉमिसिटी है वो आपकी 4 है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मैग्नीफाइड अंडरग्राउंड मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम का जो है एग्जाम्पल इनमें से कौन सा नहीं है, पोटैटो है, आपका जिंजर भी है, टर्मरिक भी, ग्राउंडनट नहीं है, ग्राउंडनट आपके अंडरग्राउंड स्टेम नहीं है, ये तीनों जो है ये अंडरग्राउंड स्टेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट शेयर्ड इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, यहाँ देखिए शेयर्ड नहीं पूछा उसने, पूछा नॉट शेयर्ड। तो नॉट शेयर्ड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इसमें 20 वैलेंस मॉलिक्यूल्स हैं जो कि नॉट शेयर्ड है। सिलेक्ट द पेयर ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट, इनमें से कौन से जो फाइबर के पेयर है जो एक प्लांट से हमें मिलते हैं, कॉयर एंड फ्लेक्स नहीं, ये फ्लैक्स एंड जूट ये हमें प्लांट से मिलते हैं। वट हैपन्स व्हेन एन ऑक्सीजन एटम बिकम्स एन ऑक्सीजन आयन, ऑक्सीजन एटम जब एक ऑक्सीजन आयन बनता है तो तब क्या होता है,
तो इसका आंसर हम देखेंगे इट्स एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज नहीं, एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज होता है। जब एक आपका क्या है ऑक्सीजन एटम बिकम्स ऑक्सीजन आयन, ऑक्सीजन एटम जब ऑक्सीजन आयन होता है तो उसका एटॉमिक मास, सॉरी नंबर नहीं, एटॉमिक मास जो है वो डिक्रीज होता है, एटॉमिक मास इंक्रीज होता है। इट्स न्यूक्लियन नंबर इंक्रीजेस, न्यूक्लियन नंबर भी इसका डिक्रीज होता है। इट्स एटॉमिक नंबर रिमेन्स सेम, बिल्कुल। इट्स मास नंबर इंक्रीजेस, मास नंबर डिक्रीज होता है, मास इंक्रीज होता है लेकिन मास नंबर डिक्रीज होता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 4th। नेक्स्ट है आपका ए रेनबो हैज़ अ सर्कुलर शेप बिकॉज ऑफ, रेनबो की शेप जो है वो सर्कुलर क्यों होती है, ये इस वजह से, क्योंकि रेन ड्रॉप्स जो होती हैं वो स्फेरिकल होती हैं, उस वजह से जो रेनबो बनता है वो भी आपका सर्कुलर शेप में बनता है। यहाँ पे आपको इस रिएक्शन में आइडेंटिफाई करना है कि जब इस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या बन रहा है, ठीक है। जब आप एनसीईआरटी करेंगे तो उसमें ये जो क्वेश्चंस हैं बड़े क्लियर दिए हुए हैं। तो इसके ऑक्सीडेशन से ए पे आपको CH3CHO मिलेगा और बी पे आपको मिथेनोइक एसिड मिलेगा। विच इंफॉर्मेशन इज़ नॉट कन्वेड बाय अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जब होती है तो इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन है वो नहीं देती है, वो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, बिल्कुल ये तो देती है, वो बताती है कि सॉलिड है या लिक्विड है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल और द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर फॉर्म, नंबर ऑफ ये भी हमें पता चलता है। सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ ऑल द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन, ये भी हमें सिंबल्स का भी पता चलता है उससे। नेक्स्ट क्या है आपका, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, नेक्स्ट है आपका वेदर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज एक्चुअली फिजिबल और नॉट। यस, ये हमें रिएक्शन से नहीं पता चलता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से, कि जो पर्टिकुलर रिएक्शन है वो फिजिबल है या नहीं है। ये एक बार आपका जो न्यूमेरिकल है ये मैं स्किप कर रही हूँ, मेनली हमारा फोकस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे और बायो के क्वेश्चंस पे होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है। द मोलिक्यूल ऑफ अ गैस ऑक्यूपाई ऑल दी स्पेस अवेलेबल, नॉट ट्रू, तो ये तो ट्रू है, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स जो है। नेक्स्ट है आपका मॉलिक्यूल ऑफ अ लिक्विड आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न, बिल्कुल ये गलत है आपका, क्योंकि रेगुलर पैटर्न में होते ही नहीं है लिक्विड के मॉलिक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैटर, मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को जब देखते हैं तो कौन सी जो स्टेटमेंट है वो आपकी सही नहीं है। तो इसमें देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये तो ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा पार्टिकल्स जो है उनके मॉलिक्यूल्स इधर उधर भागेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर डिफ्यूज इनटू ईच अदर ऑन देयर ओन, बिल्कुल ये भी ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर आर रैंडमली मूविंग इन ऑल द डायरेक्शन, बिल्कुल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन ऑल मैटर रिमेन द सेम, बिल्कुल नहीं। काइनेटिक एनर्जी सेम कैसे रहेगी, जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होती रहेगी। विच साइंटिस्ट गेव द कंसेप्ट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स अराउंड द न्यूक्लियस, तो ये आपका बड़ा टू द पॉइंट है, नील्स बोर। नील्स बोर ने बताया था कि जो एनर्जी लेवल्स है अराउंड द न्यूक्लियस वो फिक्स्ड होते हैं। The element which is not common between the compounds called baking soda and soda ash is, so baking soda और soda ash के बीच में ऑक्सीजन कॉमन है, सोडियम कॉमन है, कार्बन भी कॉमन है, हाइड्रोजन कॉमन नहीं है। नेक्स्ट है सोप्स आर फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ डैश विद कास्टिक सोडा, किसकी रिएक्शन कास्टिक सोडा से होगी कि सोप बनेगा, कार्बोनिल कंपाउंड नहीं, एल्कोहल्स नहीं, फिनोल्स नहीं, यस एस्टर्स को जब हम कास्टिक सोडा के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सोप्स फॉर्म होती है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कॉलेनकाइमा, देखिए पैरेनकाइमा ऊपर आया था, अब ये कॉलेनकाइमा है, तो अब यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कॉलेनकाइमा की। कॉलेनकाइमा में बी प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, में बी प्रेजेंट इन कॉलेनकाइमा, तो ये तो करेक्ट है। कॉलेनकाइमा अलाउ इजी बेंडिंग विदाउट ब्रेकेज ऑफ द यंग स्टेम, बिल्कुल। Its cells are thickened at the corner due to deposition of lignin,
ये नहीं है, लिग्निन इसमें डिपॉजिट नहीं होता है। प्रोटोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन कोलेनकाइमा, यस ये भी ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किस में प्रेजेंट होंगे, यस 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में ही प्रेजेंट होंगे। वट इज़ ट्रू अबाउट बीटी स्ट्रेन, अगर किसी ने लास्ट ईयर वाला जो मैंने प्रीवियस वीडियो डाली है एचटेट 2020 वाली, अगर उसमें पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपका उससे हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तब भी आया है लेकिन अलग फॉर्म से आया है, अब अलग फॉर्म से आया है। तो अब इसमें बताना है कि ट्रू क्या है बीटी स्ट्रेन के लिए। तो इसमें चलिए पढ़ते हैं हम ये। द कंसर्न बैसिलस हैज़ एंटीटॉक्सिन्स, नहीं ऐसा नहीं होता है। बीटी स्ट्रेन्स हैव बीन यूज फॉर डिजाइनिंग नोवल बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट, बिल्कुल तभी तो बीटी आपका मैंने बताया था, बीटी कॉटन। बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट एज एक्टिव टॉक्सिन इन द बेसिलस, नहीं ये बेसिलस में इनएक्टिव रहते हैं, इंसेक्ट में जाके ये एक्टिव होते हैं। द एक्टिवेटेड टॉक्सिन एंटर द ओवरीज ऑफ द पेस्ट, नहीं ओवरीज का कोई रोल ही नहीं है, वो गट में जो वो इंसेक्ट है जब वो प्लांट को खाता है बीटी वाले को, तो उसकी गट में जैसे ही ये टॉक्सिन जाते हैं तो उसकी गट के अंदर बड़े बड़े होल कर देते हैं, परफोरेशंस हो जाती है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। द अमीनो एसिड कोडेड बाय द स्टार्ट कोडोन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज, स्टार्ट कोडोन में जो अमीनो एसिड सिंथेसिस होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इजी भी है। मिथ्योनिन जो है वो स्टार्टिंग अमीनो एसिड है प्रोटीन सिंथेसिस में। जब प्रोटीन सिंथेसाइज होता है आपको पता होना चाहिए इस टाइप से, मतलब कि ये आपका इस टाइप से एक दूसरे से चेन की फॉर्म में अटैच होते हैं, लेकिन जो फर्स्ट आपका अमीनो एसिड बनेगा ना वो हमेशा मिथ्योनिन ही होगा। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है। एग्रोबैक्टीरियम टीआई प्लाज्मिड ये बिल्कुल करेक्ट है। कोस्मिड वेक्टर डीएनए बिल्कुल ठीक है। राइजोबियम एसिम्बायोटिक, नहीं ये सिम्बायोटिक है, एसिम्बायोटिक नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा नॉट करेक्टली मैच्ड में यही आएगा आपका, ठीक है। एल्बिनिज्म ऑटोसोमल रिसेसिव जीन बिल्कुल। नेक्स्ट है व्हेन टू बॉडीज वर यूनिफॉर्मली, ये हम एक बार स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर द एलिमेंट फाउंड इन द सेम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, सेम पीरियड में, देखिए ये जब आंसर आया था तो इसके दो, ये कैल्शियम और जर्मेनियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, ये दोनों ही सेम पीरियड में प्रेजेंट होते हैं, तो इसके दोनों ही आंसर्स हैं। नेक्स्ट है 136 द करेक्ट मैच इज, यहाँ पे भी आपको करेक्ट मैच करना है। नेंथिस बोट्रॉइडल टिश्यू, चिटोप्टेरिस लंगवोम, अर्थवोम, सकर, हेट्रोनीरिस, अ सेक्सुअल फेज ऑफ नीरिस। तो ये कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम हैं और ये उनके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हुई है जो आपको बतानी है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो इनमें जो हेट्रोनीरिस है ना सिर्फ यही करेक्टली मैच्ड है, क्योंकि अर्थवॉर्म में कोई शक्कर नहीं होता है, लंगवॉर्म चिटोप्टेरिस नहीं होता है, नेंथीज है वो उसमें बोट्रॉइडल टिश्यू नहीं होता है, ठीक है। तो हेट्रोनीरिस जो है इट इज़ अ सेक्सुअल फेज। इफ़ द ये देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये लास्ट ईयर 2020 में भी आया है, एक बार आप जाके दोबारा चेक कीजिएगा। इफ़ द रेडियस ऑफ अर्थ वर टू श्रिंक बाय 1%, अब इसमें जो रेडियस है 1% कम कर दिए, डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, डेंसिटी अनचेंज्ड है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विल बी, एक्सेलरेशन जो जी की वैल्यू है उसमें क्या चेंज आएगा, जी क्या रहेगा, तो इसमें नेचुरल जी से वो हमेशा कम रहेगा, क्योंकि अगर हम रेडियस को, लास्ट ईयर पूछा था कि रेडियस को अगर 3 गुना बढ़ा दें तो जो डेंसिटी है उसको 1/3 करना पड़ेगा, तब जी कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, सिर्फ रेडियस को 1% रखा है, तो उससे क्या होगा आपका डेंसिटी में तो कोई चेंज आया ही नहीं है। अब जब डेंसिटी में चेंज ही नहीं आया है तो उसमें आपका जो एक्सेलरेशन है वो नॉर्मल जी से कम ही होगा, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड मैं इसको अटैच करती हूँ। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना स्टूडेंट, वो आपने अगर प्रीवियस ईयर का वो देखा है ना एग्ज़ाम, तो आपको पता चलेगा कि ये इतने टफ क्वेश्चंस नहीं हैं, क्योंकि
कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही चेंज आता है, ज़्यादा चेंज इनमें नहीं है। डेंसिटी का लास्ट ईयर उन्होंने डेंसिटी का पूछा था, इस साल उन्होंने जी का पूछ लिया है। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका आएगा कि जो जी है वो लेस देन जी, मतलब नेचुरल उससे जो जी है उससे कम होगी। सिलेक्ट द हियरार्की ऑफ द टैक्सोनॉमिक रैंक यूजिंग द कोड्स। कोड्स को यूज़ करके टैक्सोनॉमिक रैंक की जो हियरार्की है वो पता करनी है। तो इसमें सबसे पहले आपका क्लास आएगा, फिर आपका ऑर्डर, फिर आपका फैमिली, जीनस और स्पीशीज। यस, तो इसका आएगा CAEBD, ये आपका सही आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हम स्किप कर रहे हैं एक बार। यस, ए बनियान tree's lifetime is 300 years. If it is fully grown banyan tree is burnt in a thermal power plant to generate energy and at the same time a new tree is planted. Choose the correct option. यानी एक बनियान ट्री है, उसकी जो लाइफ है वो 300 ईयर है और फुली ग्रोन बनियान ट्री को उन्होंने एक थर्मल पावर प्लांट में जला दिया और एनर्जी जनरेट की और सेम टाइम पे नया जो बनियान ट्री है वो उन्होंने ग्रो किया है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ठीक है, द प्रोसेस इज कार्बन न्यूट्रल इन इमीडिएट एंड टाइम फ्रेम। कार्बन न्यूट्रल कैसे होगा भाई? द प्रोसेस विल बिकम कार्बन न्यूट्रल ओनली आफ्टर मैनी ईयर्स। यस, क्योंकि इतना बड़ा ट्री एक बार जलाया है ना, अभी उगा है, वो तो छोटा सा ट्री है, तो वो कार्बन न्यूट्रल कैसे होगा? हाँ, कुछ टाइम के बाद, बहुत सालों के बाद जाके वो जो प्रोसेस है वो कार्बन न्यूट्रल होगा। जब ये अभी प्लांट किया है ना जो ट्री, जब वो उस ट्री के जितना हो जाएगा। Which of the following is not one of the 3 primary type of soil based on its texture? प्राइमरी सोइल का कौन सा इसमें से टाइप नहीं है? तो ये लोम है। जो लोम है ये 3 प्राइमरी टाइप ऑफ सॉइल में से नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट हैज़ नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इनमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किस में नहीं है? तो बच्चे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बेकिंग सोडा में नहीं होता, बाकी सब में, किसी में हाफ H2O, किसी में 10 H2O, इस टाइप से होता है। बेकिंग सोडा में कोई H2O अलग से नहीं होता है। द अडेप्टर मॉलिक्यूल इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में जो अडेप्टर मॉलिक्यूल होता है हमेशा से tRNA होता है और यही tRNA सबसे पहले मिथ्योनिन प्रोड्यूस करवाता है। जब ट्रांसलेशन हो रही होती है तो उसमें स्टार्टिंग का जो अमीनो एसिड होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ड्यूरिंग स्मेल्टिंग एंड एडिशनल सब्सटेंस इज एडेड विच कंबाइंस विद इम्प्योरिटीज टू फॉर्म अ डैश फ्यूजिबल प्रोडक्ट। जब स्मेल्टिंग होती है तो एक एडिशनल सब्सटेंस उसमें ऐड किया जाता है, तो वो आपका सब्सटेंस है, उसको क्या बोलते हैं? वो सब्सटेंस होता है आपका स्लैग। ठीक है, क्या होता है? स्लैग। नेक्स्ट है, अ फ्री न्यूट्रॉन डिके स्पॉन्टेनियसली इनटू अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड डैश। अगर एक फ्री न्यूट्रॉन है, जब वो डिके होगा तो वो किस किस में टूटेगा? एक प्रोटॉन में, एक इलेक्ट्रॉन में और एक एंटी न्यूट्रिनो में। ठीक है, क्या है? एंटी न्यूट्रिनो इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये आपका फिजिक्स का है। तो बच्चे आज मैंने आपको जो बायो से रिगार्डिंग क्वेश्चंस थे वो मैंने सब आपको करवाने की कोशिश की है और होपफुली मुझे लग रहा है कि अगर मेरे जो एफर्ट्स हैं, अगर आपको लग रहे हैं कि आपको कहीं हेल्प हो रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।